इल्जाम सांप, मगरमच्छ और कछुओं की तस्करी। जी हाँ, जिस शख्स को आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये अब कानून के शिकंजे में है। मनोहर को उसके साथी श्रीनिवासन के साथ मंगलवार की सुबह निजामुद्दीन में गिरफ्तार किया गया। मनोहर पर दुर्लभ वन्य जीवों के साथ खिलवाड़ करने और उन्हें गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जो मेन चीज है वो 2 क्रोकोडाइल के बच्चे इनके पास मिले हैं। इनका मेन काम जो है वो क्रोकोडाइल और कछुओं की तस्करी करना है। तो 2 क्रोकोडाइल के बच्चे और करीब 6 सांप इनके पास से रिकवर हो गए हैं। पुलिस ने मनोहर को पीपल्स फॉर एनिमल की मदद से दुर्लभ प्रजाति के 4 ग्रीन स्नेक, 2 मगरमच्छ के बच्चों और 2 कोबरा के साथ गिरफ्तार किया है। पता ये चला है कि मनोहर इस तरह के दुर्लभ प्रजाति के जानवरों का देश और विदेश में सौदा किया करता था। पता ये चला है कि मनोहर एक सांप $500 और मगरमच्छ के बच्चों को $2000 में बेचता था। इसके अलावा वो कोबरा का जहर निकालकर मुंह मांगी कीमत पर उसका सौदा कर देता था। कौन सा ऐसा इनका ट्रैप चल रहा है जहाँ से ये लोग मंगवाते थे और आगे भेजते थे, और विदेशों में और कहाँ से इनका कौन सा ऐसा लिंक जुड़ा हुआ है जो इस तरह के सांप और वन्य जीवों की तस्करी में इन्वॉल्व थे। हो सकता है संसार चंद जैसे बड़े तस्करों से इनका बिल्कुल खास लिंक हो। सी मनोहर को पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्यों ने बाकायदा एक जाल बिछाकर गिरफ्तार करवाया है, इस उम्मीद से कि मनोहर के पकड़े जाने के बाद ऐसे लोगों का पता चल सकता है जो जंगलों में जाल बिछाकर दुर्लभ जानवरों को पकड़कर ऐसे लोगों के हवाले करके कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोहरन इस धंधे को खुलेआम इंटरनेट के जरिए कैसे अंजाम दे रहा था? पीएफए की माने तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी सवालों के घेरे में है। कैमरामैन नितिन अग्रवाल के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज, दिल्ली। सी मनोहरन की असलियत से कहीं ज्यादा दिलचस्प है उसके कानून के शिकंजे में आने का किस्सा। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल्स के सदस्य जब उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे तो हम वहां बाकायदा मौजूद थे। कैसे मनोहरन को शिकंजे में फंसाया गया ये देखते हैं। ये हैरत अंगेज तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सी मनोहरन स्टेज पर अपने कारनामों की नुमाइश करता था और लोग फटी आंखों से उसे बस देखते ही रह जाते थे। लेकिन जब मंगलवार को उसे कानून के फैलाए शिकंजे में फंसाया गया तो वो खुद फटी हुई आंखों से सारा तमाशा देखता रहा। जैसे उसके कारनामों को देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल होता है, ठीक उसी अंदाज में उसके लिए यकीन करना कठिन हो गया कि वो कैसे उस जाल में जा फंसा जिससे वो अभी तक बचता आया है। मंगलवार की सुबह पीपल्स फॉर एनिमल के लोगों ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहले से ही जाल बिछा रखा था। जी न्यूज का कैमरा भी उस शख्स को कैद करने के लिए ऐसी जगह तैनात था जहां से उसका अक्स तो कैमरे की जद में आ जाए, लेकिन कैमरा उसकी नजरों से छुपा ही रहे। हम कामयाब रहे। मनोहरन और उसका साथी श्रीनिवासन बेखौफ थे, क्योंकि उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि किसी टूर एजेंट ने उनके शो का इंतजाम अमेरिका में किया है और उसी की आगे की बातचीत के सिलसिले में उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। मनोहरन का भरोसा जीतने के लिए पीपल्स फॉर एनिमल के लोगों ने पहले तो बाकायदा उसके खाते में $200 बतौर एडवांस जमा कर दिया। उसके बाद राजधानी के एक 5 स्टार होटल में उसके रहने का इंतजाम किया और स्टेशन से उस होटल तक जाने के लिए बाकायदा एक एयर कंडीशन कार का इंतजाम किया गया था। निजामुद्दीन थाने के एसएचओ को तुरंत सूचना दी गई कि 2 तस्कर को हम लोग लेकर आने वाले हैं और मोरे शेल्टन ले जाने के बहाने इन तस्करों को निजामुद्दीन थाने लाया गया। सी मनोहरन और उसका साथी पूरी तसल्ली से कार पर सवार हुए और कार राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगी। लेकिन एक मोड़ आते ही कार ने थाने का रुख कर लिया और इससे पहले मनोहरन और उसके साथी कुछ समझ पाए, दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। जितेंद्र शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज, दिल्ली।
क्राइम रिपोर्टर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे अपने संवाददाता प्रमोद शर्मा के पास, जो बताएंगे दिल्ली में बांग्लादेशी आतंकवादियों के बारे में।